फ्रेंड्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक संवाद निकाला गया है और उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि ये संवाद किस चीज़ के लिए है या किस संबंध में है। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, ठीक है। ये संवाद है कि त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में। जैसे आपको पता है कि जस्ट हाल ही में 7 जुलाई को जो मोर देन 1000 पोस्ट थी, उसके लिए आपने अगर अप्लाई किया तो अगर उसमें आपको कोई त्रुटि हो गई है तो ये उसी संवाद उसी के संबंध में है कि आपको पता है कि अभ्यर्थियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा ओटीआर में त्रुटिपूर्ण जानकारी दिए जाने के आवेदन के कारण आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण जानकारी अपने आप दर्ज होगी। इससे आपको पता है कि अगर आप यूके ट्रिपल सी कोई फॉर्म भरें तो उसके पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होता है, जहाँ पर आपको सारी डिटेल दी जाती है। वो सीधे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाती है आपकी फॉर्म में, तो जो आप उसमें भरेंगे वो सारी चीज़ें उसमें आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि उनके लॉगिन नहीं हो रहे, उनके पासवर्ड नहीं, तो काफ़ी समस्याएँ थी यूके ट्रिपल एस के सर्वर में। पहले तो मैं ये कहूँगा यूके ट्रिपल सी पहले अपने सर्वर को संभाले, अपने वेबसाइट को ठीक करे, तब जाके वो लोगों को ये संवाद ना ये अपनी जगह है, ठीक है। पहले आप अपने आईटी सेल को ये बोलो कि अच्छी तरह से वेबसाइट डिज़ाइन करे और उसका फंक्शन स्मूथ करे। तो फ्रेंड्स, बाय द वे, जो आपके उसमें त्रुटि हो गई है, अगर आपने गलती से सबमिट कर दिया तो उनका एक कहना है कि उसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है क्योंकि सारे फॉर्म फिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अंतिम तिथि तक त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को कैंसिल करके, यानी अंतिम तिथि तक कैंसिल करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र में ही कैंसिल बटन दिया गया है और ऐसे कैंसिल किए गए आवेदन पत्र का शुल्क वापस नहीं होगा। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी डिटेल तो सारी कैंसिल होगी, एग्ज़ाम देने की क्या फ़ायदा, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम देने से वैसे भी एग्ज़ाम कहाँ जल्दी होने वाले हैं, ठीक है। आप ट्राई मार सकते हो, गेस कर सकते हो कि आप लोग भविष्य के लिए ऐसे ऐसे पेपर आ सकता है। लेकिन अगर आपने गलती से दे दी है, उसमें गलती से भर गई है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, ना कोई एडिट की संभावना है, ना कोई कुछ है। लेकिन इनको पैसा वसूलना होगा तो ये फिर से एडिट का ऑप्शन ला देंगे। लेकिन अभी छात्रों के भविष्य का मामला है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आपने दरोगा में देखा होगा, 40,000 छात्रों ने पोस्ट फिल की, लेकिन उसका पैसा कोई देने वाला नहीं है वापस। तो इसमें इन्होंने आगे लिखा है कि आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने की पहले ओटीआर को सावधानीपूर्वक भर लें। ये मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप फर्स्ट टाइम अपना ओटीआर भर रहे हो तो उसमें जाके अभी भी, अगर आपको अभी भी जाइए, उसमें सारी डिटेल्स को एक बार लॉगिन करके अच्छे से देख लीजिए कि हाँ, ये डिटेल एक्चुअली में आप फेच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, मतलब गलती से तो कुछ नहीं भरा, क्योंकि भविष्य में एक बार वो रिडायरेक्ट हो जाता फॉर्म में फिल करने पर, तो आप वहाँ पर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं आता। इसलिए आप उसको जाइए, लॉगिन करिए, पहले लॉगिन तो हो जाए, ठीक है। लॉगिन करके आप अच्छे से उसको डिटेल को भरिए। पहले बात कहा, आपने कोई चीज़ पासवर्ड वगैरह भूल गई लॉगिन के, तो जल्दी से इनका ओटीपी नहीं आता, अजीब समस्या है, ठीक है। उसके अलावा फिर जैसे नाम, पिता जन्मतिथि, माई रिक्वेस्ट विकल्प में जाकर रिक्वेस्ट भेजकर ही संशोधित किया जा सकता है। जैसे आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ गलत है। आयोग द्वारा पूर्व में संवाद 17 द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वो अपना ओटीआर यूजर नेम और पासवर्ड सुरक्षित रखें और समय समय पर अपना ओटीआर भी अपडेट करते रहें, जिसकी वजह से उन्हें भविष्य आवेदन पत्र समय भरने में किस तरह की कठिनाई ना हो। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि ओटीआर जब आप स्टूडेंट उसमें भर रहे थे तो लॉगिन नहीं हो रहा था। भाई, जब आपने सर्वर को आप पहले तो ऐसा स्मूथ और रनिंग बनाओ कि इनकेस अगर कोई चीज़ भूल जाता है आदमी, माइंडसेट ही है यार, ह्यूमन बीइंग है, तो उसको आप अच्छे से रिट्रीव करो। लेकिन वहाँ पर आप लॉगिन का पासवर्ड नहीं आता है, किसी का ओटीपी नहीं आता है, तो ये बात है। तो यार, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, आप जाइए उसको, अगर आपका इनका लॉगिन हो रहा हो तो उनको लॉगिन करके उसको अच्छे से फॉर्म भरें, ताकि ऐसी गलतियाँ दोबारा भविष्य में ना हो। यार, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में से इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।